नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जिला स्तरीय किसान मेला में हुए शामिल। पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं फरियाद, पीड़ित ने थानाध्यक्ष पर लगाया आरोप। जिले में पैक्स अध्यक्षों की उदासीनता आई सामने, डीसीएलआर ने किया निरीक्षण। और एबीवीपी ने कुलपति पर लगाया आरोप, एफआईआर को बताया फर्जी। अब खबरें विस्तार से। जिला कृषि भवन परिसर में भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी को लेकर शुक्रवार को बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भागलपुर पहुंचे। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल कर रही है। ऐसे में भागलपुर में किसान मेला का आयोजन किसानों के हित में बेहतर साबित होगा। विभाग ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस बार ये बात नहीं चल रही है, लेना तो पड़ेगा, आज नहीं लेंगे कल लेंगे, कल नहीं लेंगे परसों लेंगे। किसानों का धान किसानों के घर में नहीं रहेगा। किसानों का धान जो एमएसपी के हकदार हैं, एमएसपी के रेट पर किसानों को धान दिया जाएगा, किसानों को धान मिलेगा। व्यापारी और मिलर जो इस फेरे में है कि हम अपना धान बेचें और सरकार ले लें, अब ये संभव नहीं है। एक तरफ जहां बिहार सरकार जमीनी विवाद को थाने स्तर पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाकर निपटारा कराने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ताजा मामला शाकुन के सतपरैया का है, जहां किसान त्रिपुरारी कुमार वर्मा जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी से लेकर सीनियर एसपी सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। जनता दरबार में शाकुन अंचलाधिकारी के द्वारा जबरन कब्जा किए जाने की बात कहे जाने के बावजूद भी शाकुन थाना प्रभारी विश्व बंधु के द्वारा जमीन खाली नहीं कराया जा रहा है। और हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी जी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। जब वो कोई पेपर ही नहीं उसको दिखला पाया जमीन का, तो ये सीधा सीधा क्राइम है। और इसीलिए तो आदमी क्राइम की ओर उतरता है कि आप जमीन को कब्जा, जिसकी जमीन है उस जमीन दूसरा अगर कब्जा कर लेगा तो आदमी थक हार के जो है कानून के शरण में अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर दबंगई पे उतरता है और गुंडागर्दी पे उतरता है, जिसके कारण से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। और हम लोग कानून के शरण में गए, लेकिन पूरी कागजात रहने के बावजूद वो जमीन खाली, जबकि अंचलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है कि आप कृपया 7 दिन के अंदर में जमीन खाली कीजिए। 2 रजिस्टर रहता है थाने में, एक रजिस्टर थाने का और एक रजिस्टर सीओ साहब के पास में रहता है। दोनों पे उसका साइन है और उसने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि वो जमीन हमारी नहीं है और हमारे पास में कोई पेपर भी नहीं है। आज एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी बताया कि आप जो है सारा पेपर वहाँ दिए, हमको तो मालूम नहीं है कुछ। अब हम किसके पास में जाएं, क्या फरियाद, किससे फरियाद करें, जबकि ये मुख्यमंत्री का आदेश है और मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है थाना प्रभारियों के द्वारा। शुक्रवार को सुल्तानगंज अस्याचक पंचायत के नौनसर पैक्स का जायजा लेने डीसीएलआर गिरिजेश कुमार पहुंचे। इस दौरान डीसीएलआर ने किसानों से पूछताछ करते हुए पैक्स अध्यक्ष व बीसीओ से धान की अधिप्राप्ति की जानकारी लेते हुए कागजात की जांच की। डीसीएलआर ने मीडिया को बताया कि धान 57,130 रुपये प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 22,395 क्विंटल धान खरीदा गया है। डीसीएलआर ने धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति करने को लेकर बीसीओ को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष रंजन सिंह, बीसीओ रागिनी कुमारी सहित किसान व पैक्स सदस्य मौजूद थे। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संयोजक संजय झा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष तोमर सहित 30 कार्यकर्ताओं पर किए गए फर्जी मुकदमा को लेकर भागलपुर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संयोजक संजय झा ने कहा कि 22 जनवरी को आयोजित सिंडिकेट की बैठक में कुलपति संजय चौधरी का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से किया था,
लेकिन आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए जानबूझकर हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय झा ने बताया कि कुलपति संजय चौधरी पर टीएनवी कॉलेज में 80 लाख के गबन का आरोप सहित मुरारका कॉलेज में भी गबन का आरोप और साथ ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय से फर्जी एलपीसी लेने का भी आरोप है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति वही हो सकते हैं जो विश्वविद्यालय के सीनियर डीन हो या जिसे प्रोफेसर के तौर पर 10 साल अध्यापन कार्य का अनुभव प्राप्त हो। और इनको जो लगता है ना विद्यार्थी परिषद डर जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट लोगों का ईंट से ईंट बजा देंगे। रामाश्रय यादव जी जैसे लोगों को हमारे संघर्ष के कारण, विद्यार्थी परिषद के संघर्ष के कारण यहाँ से जाना पड़ा, तो इस भ्रष्ट माननीय संजय चौधरी जी को जाना ही पड़ेगा। किस आधार पर ये कुलपति बने? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय का सीनियर डीन या किसी भी ऐसे प्रोफेसर जिनको कि 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव हो, ऐसे लोग ही प्रभारी कुलपति बन सकते हैं। तो ये तो ना प्रोफेसर हैं ना सीनियर डीन है, तो किस आधार पर ये कुलपति बन गए? तो किसी भी आधार पर ये कुलपति बनने के लायक नहीं है। इसलिए मैं इनका लगातार विरोध करता रहूंगा और इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने सभी छात्राओं को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं छात्राओं के बेहतर कार्य से भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज का नाम देश दुनिया में लोग जाने। वहीं छात्रा स्नेहा प्रिया ने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिला, जिससे कि पढ़ाई करने में अधिक समस्या नहीं हुई। वहीं विदाई समारोह के अवसर पर छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुंदरवती महिला कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की छात्राओं की ओर से नए छात्राओं का स्वागत और जाने वाली बीए थर्ड पार्ट की जाने वाली छात्राओं का विदाई समारोह का संयुक्त सम्मेलन छात्राएं कर रही हैं अपने उत्साह के साथ। इसमें हमारी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, या जिसे हम अर्चना दीदी बोलते हैं, वो आई हैं। जूलॉजी विभाग की पूर्व विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर शोभा शाह भी आई हैं। विभाग की सारी शिक्षिकाएँ हैं। ये उन्होंने एक प्रकृति पर्यावरण का प्रतीक के तौर पर सबों को छोटा छोटा पेड़ दिया। इसका मतलब जंतु विज्ञान ने अपने आप को वनस्पति विज्ञान से समन्वय बैठाते हुए प्रकृति पर्यावरण का संदेश दिया। मतलब कि सारी टीचर्स बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब कोई आपको रोक देगा या आपका हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, हर चीज़ में। शुक्रवार को मुख्य अभियंता रमन झा की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी और अवर प्रमंडल के कर्मी का सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह अतिथि गृह में मनाया गया। मुख्य अभियंता ने कहा कि विनय कुमार के कार्यकाल के दौरान इन पर कोई आरोप नहीं लगा। संगठन में जिला अध्यक्ष के पद और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के सचिव जैसे पद पर रहते हुए कर्मचारियों की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए हैं। श्री विनय कुमार मिश्र सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हीं के विदाई समारोह के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है जो विनय कुमार मिश्र जी ने लगभग 40 वर्षों की सेवा इस विभाग को दी है और साथ साथ इन्होंने कर्मचारी संगठन का भी अपना सक्रिय योगदान दिया है। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार की सेवानिवृत्ति को लेकर कॉलेज परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र राय ने कहा कि डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार के कार्यकाल में महाविद्यालय में महिला विंग के लिए कॉलेज खोला गया। साथ ही महाविद्यालय में खेल सहित अनेकों एक्टिविटी के कार्य देखने को मिले। विदाई समारोह के मौके पर डॉक्टर रामसेवक सिंह सहित कई विभाग के शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हमारा कॉलेज विकास करता रहा है और भविष्य में जो आने वाले हमारे प्रधानाचार्य होंगे वो भी विकास में अपनी भागीदारी देंगे। आज उनकी दक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे यहाँ एक विशाल बिल्डिंग मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर महिला विंग इनके सफल नेतृत्व में बना है। भागलपुर स्टेशन चौक पर साझा प्रतिवाद प्रदर्शन व सभा का आयोजन किया गया।
सभा में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार देश में किसान के खिलाफ काला कानून लाया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 26 जनवरी को किसान को मार्च करने नहीं दिया और जो किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। देखिए, मुख्य बात यह है कि हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि लाल किले पर जिस तरह से दीप सिद्धू ने कहा कि मेरे द्वारा ये हुआ है, तो दीप सिद्धू पर एफआईआर नहीं करके, उसको नहीं पकड़ करके किसानों को पकड़ने की जो कोशिश हो रही है और किसान के आंदोलन पर गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो आक्रमण हो रहा है, उसके प्रतिरोध में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो किसान आंदोलन को बचाना है और किसानों को बचाना है। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले छात्राओं के बीच 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को साइबर क्राइम के द्वारा होने वाले अपराधों की जानकारी देना था। छात्राओं को संबोधित करते हुए शेरनी दल की सब इंस्पेक्टर प्रियंका प्रियदर्शी ने छात्राओं को सोशल मीडिया पर किन किन बातों की सावधानी रखनी है, इसकी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही छात्राओं को महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एनएसएस के अलावे कॉलेज की कई छात्राएं एवं प्रोफेसर शामिल हुए। बॉडी किसी और का, चेहरा उसका रहेगा, बॉडी किसी और का रहेगा। हम मतलब जो गंदी वाली वीडियो होता है वो बना लेंगे, उसका एडिटिंग करके बना लेंगे। उसमें वही चीजें हम आपको दे रहे हैं, आपका नंबर तो मेरे पास है नहीं, आप पे भेज रहे हैं ये चीज, तुम ऐसा करो नहीं तो ऐसे कर देंगे। ऐसा होता है, बहुतों लोग के साथ होता है। तो काइंडली जो फोटो आप लोग भेजो गुड फेथ में, वो गुड फेथ में फोटो मत भेजो। हो सके तो व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल पिक नहीं लगाना। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।